ये ना बच्चे हमारी एक स्टेट है। अब हम लोग ना सिस्टम ऑफ योर इलेक्शन टू द लोकसभा पढ़ेंगे, तो उसमें ना एक इमेजिन कर लो कि एक स्टेट है। स्टेट में ना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एमपीज खड़े होते हैं, और हमने ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिक्लेयर की हुई हैं। कोई प्रोपोर्शनल तो नहीं है ना कि एरिया स्पेसिफाइड है हम लोगों का, कुछ है तो डिवीजन की हुई है। ये वाला डिस्ट्रिक्ट इनके अंदर आ जाएगा, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इक्वल टू 1 एमपी। ये बात समझते हैं आप लोग? आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड करो, जो आपकी स्टेट्स की हैं उसको देखो कि कैसे है, उनमें डिवीजन कैसे और क्या सब कुछ है। अब क्या होता है कि ना हम लोग बोलते हैं कि ना एक टाइम था जब ना हम लोग बोलते थे कि जो पॉपुलेशन है इट्स एसेट है ना, फिर बीच में जैसे दोबारा से आया कि नहीं भाई एसेट नहीं है। इवन ये भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि अमेरिका के अंदर कोविड जानबूझ के फैलाया गया था ताकि वो अपनी एजेड पॉपुलेशन को भी ख़त्म कर दे, है ना। तो एक बर्डन भी देखते हैं हम लोग अगर एजेड पॉपुलेशन हो तो। वैसे ना इंडिया की फिलॉसफी है, अब इंडिया जो है ना उसकी जो विंडो है ना सबसे यंग जनरेशन की, यूथ की, वो बहुत चौड़ी है, मतलब मैक्सिमम है। चाइना में ना अब जो एजेड पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे पे यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो है। हमारे यहाँ पे जो यंग जनरेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। पता होगा आप लोगों को, करंट्स में भी आता है, ऑप्शनल में भी आता है, ज्योग्राफी में भी, सोशियोलॉजी में भी, हर जगह आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। जिनकी एज 18 to 40 पता नहीं कुछ के आसपास होती है, तो आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, शायद 45 होती है। तो ये पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है, तो दैट मीन्स हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा कुछ कर सकते हैं लाइफ के अंदर। एजेड पॉपुलेशन अभी कम है, चाइना में ओल्ड हो चुका है। तो ना हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जाएं, है ना, बच्चे पैदा करें, ठीक है, सब कुछ है, वो हमारा कल दिन को भविष्य। पर एक टाइम देखा जाता है कि ना जैसे यूपी है, अब देयर इज अ एग्जांपल ऑफ टू स्टेट्स की केस स्टडी देखो। ये केरला है, एक यूपी है। यूपी में पॉपुलेशन अब क्या है, बहुत ही ज्यादा हो रही है। गंजाटिक बेल्ट रीजन इज फेमस फॉर दिस, जहाँ पे गंगा जल रही है। आपको पता है कि बेचारी गंगा मैया जो है इतनी गंदी क्यों हो रही है ना, पॉपुलेशन प्रेशर के कारण और सब कुछ। वहीं पे जो केरला वाले हैं ना वो इस चीज को समझते हैं कि हम लोग ज्यादा बच्चे तो पैदा करें बट एक लिमिट में करते हैं। हम लोग ने फैमिली प्लानिंग पढ़ते हैं हम लोग, जीएस पेपर 1 में आता है हम लोगों के कि हमें ना कम करने चाहिए बच्चे, अब धीरे धीरे करके हम लोग कंट्रोल भी करें, क्योंकि कल दिन को बर्डन भी हो सकता है। यूथ तो हमारा इंक्रीज हो रहा है पर पॉपुलेशन कहाँ है, हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है। हम ग्रो कर रहे हैं बट ग्रोथ आपका क्या है, जॉबलेस ग्रोथ है, हम लोगों की जॉब्स ही नहीं है। हो हम लोग 5th फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड रहे हैं पर जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। सर्विस सेक्टर ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा कम है हम लोगों का। तो इस चीज को ना ये केरला वाले बड़े अच्छे से समझते हैं, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की। बट यूपी में लोगों को नहीं समझ में आ रहा, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब क्या हम लोग इस बेसिस पे इनको पनिश करें कि ये बेचारे कंट्रोल कर रहे हैं? पनिश इन सेंस कल दिन को ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, ऐसा इसमें नहीं है। बहुत और स्टेट्स हैं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं। पहले ही 31 है हम लोगों की यूपी की, है ना, और सब कुछ। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहती हूँ कि एक स्टेट है ना, उसके अगर एमपीज अगर 9 है तो हम उसको कांस्टेंट ही रहने दें। हम लोग क्या करें, अगर 10 लाख में एक रिप्रेजेंटेटिव मिलता था, अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो 12 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव कर दो। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है ना उसको सेपरेट कर दो, उसको डिफरेंट कर दो। उसको बोलते हैं बच्चे हम लोग दैट इज योर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। सुना है इसके बारे में?
कल एक शॉर्ट नोट लिख के लेके आना इसके बारे में, दैट इज योर डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। ये क्या करता है, बोलता है ये ना सपोज करो आपका एक ऐसा एरिया आता है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, लुधियाना बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, देखो कितने छोटे से एरिया को आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली हुई है ना। और ये एग्जाम्पल फाजिलका वाला रीजन ले लो या फिर लेह लद्दाख वाला रीजन ले लो, जो कहाँ जहाँ पे स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, एरिया तो बहुत बड़ा है पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है। मतलब कि इस एरिया में भी 12 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इसको पूरे को मिला के बनते होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है। लद्दाख में क्या होता है, जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ और कुछ मत लिटरली मत लेना, ठीक है जी। तो ये आपकी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ जाती है और हम लोग फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हमने इसका एरिया थोड़ा सा कम कर दिया, हमने इसको भी डिफरेंट कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ये काम करने का औहदा कौन रखता है, दैट इज योर डिलिमिटेशन एक्ट करता है। सभी स्टेट्स को भी आपकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले और स्टेट के विद इन भी बहुत अच्छी पॉपुलेशन मिले। स्टेट को विद इन कैसे, यूपी को भी उतनी मिले और केरला को भी जो मिलना चाहता था वही मिले हम लोगों की, एंड सो एज विद योर विद इन द स्टेट्स। हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम लोगों की जो पॉपुलेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, शायद हमारी 12 लाख है, किसी और स्टेट में 20 लाख भी हो सकती है, जस्ट एन एग्जाम्पल दे रही हूँ। इस बेसिस पे हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है।